परमेश्वर यीशु मसीह के नाम का धन्यवाद और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ में संपर्क इंडिया और नया सवेरा नई आशा का ये जो कार्यक्रम है, इसकी तरफ से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं और आपको आशीष देता हूं। आज मैं जो विषय आपके साथ में बांटना चाहता हूं, नया काम। नए साल की शुरुआत हुई है और नए साल की शुरुआत के साथ में हम नया काम करेंगे। देखो मैं एक नया काम करता हूं, ये परमेश्वर कहता है। देखो मैं एक नई बात करता हूं, ये परमेश्वर कहता है। वो अभी प्रकट होगा, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। ये परमेश्वर कहता है। हम कौन हैं? आप कौन हैं? थोड़ा सा सोचे विचारें। मैं कौन हूं? मैं परमेश्वर का एक जन हूं। मैं प्रभु का सेवक हूं। और आप कौन हैं? आप अपने बारे में जानते होंगे। हो सकता है कि आप एक व्यापारी हो सकता है कि आप एक वर्शिप लीडर हो, या हो सकता है कि आप सुसमाचार प्रचारक हो, या बिशप हो सकते हैं, या आप एक घर में काम करने वाली साधारण महिला हो सकती हैं। लेकिन आप में से जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, या इस वाली बात को जाने दीजिए, ऐसे संवाद भी सुनने वाले लोग होंगे जिन्होंने यीशु को नहीं जाना है। और उनके लिए क्या होगा? इस वर्ष में नया काम करना। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो हमारा प्रभु है, यहोवा तुम्हारा पवित्र, इज़राइल का सृजनहार, तुम्हारा राजा, वो ये कहता है कि मैं एक नई बात करता हूं जो प्रकट होगी। मैं एक नया काम करता हूं जो दिखाई देगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं, गीत गाते हैं, लेकिन गीत कहां गाते हैं? बाथरूम के अंदर गाते हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे? बाथरूम से बाहर निकलेंगे, हम गाना गाएंगे। परमेश्वर ने आपको जो टैलेंट दिया है, उसको ऐसा प्रकट करिए जिससे प्रभु की महिमा हो सके। नया काम करूंगा। नया वर्ष आरंभ हुआ है, मैं एक नया काम करूंगा। आप तो कह रहे होंगे कि दिनेश भाई, आपने पिछले सप्ताह कहा जो करता आया हूं वो करूंगा और जो नहीं किया वो करूंगा, पिछले वर्ष की मानिंद। किंतु आज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं आज आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने वो वाले काम जो अच्छे थे वो दोहराए, और इस वर्ष में हमको ये चिंता करने की आवश्यकता है कि हम नया कुछ करेंगे। हम जब आज रास्ते में आ रहे थे तो हमने ये वाली बात को सोचा कि देखो, बहुत सारे ऐसे उड़ीसा में लोग हैं जिन्होंने कुछ नए काम को करा और वो बहुत फेमस हुआ, दुनिया में उनका नाम हुआ। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूं। कभी कभी हम आज सोचने लगते हैं कि काश ऐसा होता है, उड़ने वाली कार होती और कुछ उसका आविष्कार करने वाला कोई भारतीय लोग होता है, बनाने वाला। मैं बहुत ये वाली बात को सोचता हूं। कुछ नया करिए, नई सोच। और ये वाली बात से आपको उत्साह देना चाहते हैं। Where there is will, there is way। जहां चाह है वहां राह है। आप विचार करिए नए काम करने के लिए, आपको परमेश्वर उपाय देगा कैसे उसे पूरा कर सकेंगे। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने इस बात को हमारे लिए करा। और यह वचन क्या बताता? परमेश्वर कहता है, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां। निर्जल
देश। निर्जन नहीं है, निर्जल। इसका मतलब जहां पर जल नहीं है वहां पर नदी को बनाना और जंगल को काट कर रास्ता तैयार करना, यह साधारण काम नहीं है, बहुत सा मुश्किल काम है। मैं आज आपको कुछ एक मुश्किल कामों को आपके मध्य में रखूंगा। आप कभी झुकना नहीं चाहते, अब जैसे कहते होंगे झुकूंगा नहीं, है? हो सकता है आप कहते हैं कि मैं झुकूंगा नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आज इस वर्ष में आप एक नया काम करेंगे। किसी के सामने जाइए, हाथ जोड़कर कहिए माफ कर दीजिए, नया काम करिए। आपने अपने मन में ये ठान लिया है कि इस व्यक्ति के साथ में मैं बात नहीं करूंगा। 10 सालों से आपकी बातचीत बंद है, किंतु थोड़ा सा इस साल में एक नया काम करिए। उस व्यक्ति के पास जाइए जिससे आप 10 सालों से बात नहीं कर रहे हैं, उसके साथ बातचीत करिए, उसे गले लगाइए, उसे खाने पर बुलाइए, किसी गलत मकसद से नहीं बल्कि सच में प्रेम के मकसद से, और उसके जीवन में काम करिए। और यीशु का ये वचन इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हम में से अधिकांश लोग जो प्रभु के संदेश को जानते हैं और वो लोग विश्वासी हैं, और उन लोगों को ये वाली बात कहना चाहता हूं कि यू आर फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट, सो फॉलो हिम। अगर आप सच में प्रभु के अनुयायी हैं, उसके पीछे चलने वाले हैं, तो सच में उसके पीछे चलिए। नहीं तो क्या होगा, केवल हम नामधारी मसीही रह जाएंगे, नामधारी क्रिश्चियन कहलाएंगे। कह रहे हम प्रभु को तो जानते हैं लेकिन प्रभु के रास्ते पे हम नहीं चलते। कई एक माँओं से मैंने बातचीत करी। माँ लोग कहती हैं कि बेटा हमारे लिए दुआ करो, हमारे बच्चे के लिए दुआ करो, हमारी बिटिया तो बहुत अच्छे से प्रभु के रास्ते पे चले लेकिन हमारा बेटा ठीक रास्ते पे नहीं चल रहा। कुछ ऐसा करिए प्रभु, कुछ अद्भुत हो जाए कि मेरा बेटा बदल जाए। केवल इतना ही नहीं, कई एक जगह ऐसा भी देखा है कि कई माँ अपनी बेटियों से परेशान है क्योंकि उनकी बेटी गलत रास्ते पे जा रही। और आज मैं ये वाली बात के द्वारा कहना चाहता हूं कि इस वर्ष में अपने बच्चों के लिए, जैसे विलाप गीत का लिखने वाला कहता है कि अपने परमेश्वर के सामने एक भिखारी की तरीके से अपने हाथों को फैलाओ और परमेश्वर से विनती करो कि मेरे बच्चे बच जाएं। और कह रहे हैं कि वो बच्चे जो नशे की हालत में मूर्छित होकर सड़क के किनारे पड़े हुए हैं, चौराहे में पड़े हैं और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं, उनके बारे में जानने वाला कोई नहीं, लोग कतरा कर चले जा रहे हैं उनकी अवस्था देखकर। मैं आज आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस बात को कहना मांगता हूं, नया काम करिए। हर बार आपने ऐसा किया कि जिस प्रकार से लोग थे उस प्रकार से आपने बातचीत करी, लेकिन हम इस वर्ष में नया काम करेंगे कि मुंह देखा न्याय नहीं करेंगे, पक्षपात नहीं करेंगे। जो दूध होगा तो उसको दूध बोलेंगे, जो पानी होगा उसे पानी बोलेंगे, दूध का दूध, पानी का पानी, सही काम करेंगे। नया काम हमको करना है। नए वर्ष में नई आशा के साथ में मैं विश्वास करता हूं, जैसे हमारा संपर्क इंडिया का ये प्रोग्राम नए वर्ष में बहुतायत से लोगों के लिए आशीष का कारण बने। और इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं। क्या? हर वर्ष तो आप देखते आए, आपने देखा थोड़ी देर के लिए, लेकिन इस वर्ष एक आप नया काम कर सकते हैं। क्या? सुनिएगा, शेयर करना शुरू करिएगा, किसी अपने दोस्त के साथ बांटिएगा। जब देखने के बाद YouTube का चैनल को आप Facebook पे शेयर करिए, WhatsApp पे शेयर करिए। इस तरीके से आप कुछ कर सकते हैं। मैं खाली इस प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन सच में जिससे पता नहीं कौन से व्यक्ति को परमेश्वर का संदेश छू जाए और वो व्यक्ति बदल जाए। न्याय करना, माफी मांगना, प्रेम करना, परमेश्वर के नाम में कुछ नया काम करना। और नया काम का मतलब क्या होता है? जो अब तक नहीं किया वही तो नया काम। आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है, इंजीनियरिंग का काम तो आप कर ही लेंगे, लेकिन आपको अगर सर्विंग का काम दिया जाए कि चलो हमको हमारे बेटे की शादी में सर्व करना है, तब आप कैसे करेंगे?
नया काम, और नए काम में चैलेंज होता है, और उसे स्वीकार करिए और करिए। मैं विश्वास के साथ में आपको प्रभु यीशु के नाम में आशीष देता हूं। और ये काम जब प्रकट होगा तो लिखा गया है, इससे मेरा गुणानुवाद होगा, इससे परमेश्वर का महिमा होगा, और इससे परमेश्वर के नाम की तारीफ होगी। जो आप नया काम करेंगे, आपका नाम तो होगा, लोग आपको जानेंगे, लेकिन प्रभु की महिमा होगी। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। आइए आंखों को बंद करें, दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह नासरी, हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए, दया के लिए, प्रेम के लिए। प्रार्थना करते हैं हम पर अनुग्रह करें कि हम इस नए काम को कर सकें। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ में संपर्क इंडिया की तरफ से, नया सवेरा नई आशा की तरफ से आप सबों को बहुत आशीष।